दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेकर चलेंगे रिवर क्रूज में और डेस्टिनेशन है पोर्चुगल का पोर्टो और पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इसका ब्रिज है। जो ये पोर्चुगल का ब्रिज है इसको कहते हैं डॉम लुइस ब्रिज। एंड यहाँ पहुँचने के लिए इंडियंस को पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो लोकेशन है ये पैसिफिक ओशन के कोस्ट पे है। पोर्चुगल के बिल्कुल नॉर्दर्न साइड में ये स्थित है। तो इस ब्रिज के बात करें तो डॉम लुइस ब्रिज, डॉम लुइस वन ब्रिज, जिसको ये एक डबल डेक का ब्रिज है। ये मेटल के आर्क पे बना हुआ है और इसका जो स्पैन है ये दो सिटीज़ को सेपरेट करती हैं। एक सिटी जो है पोर्टो है और दूसरा सिटी गालिया है। तो पोर्टो और गाइया को सेपरेट करने वाला नोवा डे गाइया को सेपरेट करने वाला ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज है। और इस ब्रिज की खासियत ये है कि इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको भी इंक्लूड किया हुआ है। तो ये ब्रिज है जो इनिशियली एक रेलवे ब्रिज की तरह पे इसको यूज़ करने के लिए सोचा गया था, लेकिन ये डबल डेक का ब्रिज है और इसको रेलवे के जैसा यूज़ नहीं किया जाता है। सबसे ऊपर के टॉप का जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे लोगों को वॉक करने के लिए वॉकवे है और नीचे के पोजीशन में ये एक रोडवे है, तो रोड से नीचे के पोजीशन में जा सकते हैं। तो ये जो पेडेस्ट्रियन का लेवल है ये जो ऊपर का ब्रिज है ये मेट्रो भी इसको कवर करती है। मेट्रो का भी ये पैरेलल ऊपर में रास्ता है। पोर्टो का जो मेट्रो है वो यहाँ पर कवर करता है। एंड जैसे मैं बता चुका हूँ कि लोअर लेवल में बसेस और टैक्सीज आती हैं। इस ब्रिज की सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट खासियत है कि ये जो ब्रिज है इसका टॉप का लेवल केबल कार से रीचेबल है। केबल कार से यहाँ पर ऊपर पहुँचा जा सकता है और वहाँ ऊपर पहुँचकर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर से इस जो पूरे का पूरा व्यू है, डाउन रिवर का जो व्यू है ये बहुत ही सुंदर दिखता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये पहले मैं बता चुका हूँ कि ये दो सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करती है, डबल डेक ब्रिज है। जो मटेरियल इसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया गया था वो आयरन था और ग्रेनाइट आयरन के साथ इसको यूज़ किया गया है। और इसकी टोटल लेंथ इस ब्रिज की है लगभग 172 मीटर्स है और विड्थ इसकी 8 मीटर्स की विड्थ है। हाइट की बात अगर करें तो टोटल हाइट इसकी ऑलमोस्ट 45 मीटर्स है। और इस ब्रिज के अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो एक इंजीनियर हुए थे, डिज़ाइनर थियोफिल सिंह ने इस ब्रिज को डिज़ाइन किया था और इसका कंस्ट्रक्शन जो था वो शुरू हुआ था नवंबर 1881 में। तो ये ब्रिज ज़्यादा पुराना है। 1881 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और इस कंस्ट्रक्शन को जो क्लोज किया गया था वो अक्टूबर 1886 में। सो ऑलमोस्ट 5 साल इस ब्रिज को बनाने में लग गए थे और अक्टूबर में ही 1886 में इसको इनॉग्रेट कर दिया गया था और इसको लोगों के लिए खोल दिया गया था, ओपन कर दिया गया था। इस ब्रिज की सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत है कि ब्रिज के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जो रिवर है, रिवर का जो अट्रैक्शन है, रिवर का जो व्यू है ब्रिज के ऊपर से, ये बहुत ही सुंदर और शानदार है। इसको एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा गवर्नमेंट ने डेवलप किया हुआ है और एक टूरिस्ट स्पॉट होने के कारण इसके नीचे रिवर क्रूज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और रिवर क्रूज में जो बोट्स चलती हैं वो बोट खास तौर पर जब इस ब्रिज के नीचे से जाती है, ब्रिज को क्रॉस करती है, तो जो नज़ारा होता है, जो व्यूज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। तो रिवर क्रूज पोर्टो का एक इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन है जो दावनों को भी और इस ब्रिज को कवर करता है। तो अगर यहाँ पे जाएंगे तो चलिए सबसे पहले इस ब्रिज के रिवर क्रूज को देखते हैं एक बार।
इस ब्रिज को सबसे पहले मॉन्यूमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट पोर्चुगीज गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया था 26 फरवरी 1982 को, ऑलमोस्ट 100 इयर्स आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस। इसके बाद यूनेस्को ने अपने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक पार्ट बनाया और ये बनाया था 1996 में। तो 1996 में ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसके बाद इसमें अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स इस ब्रिज के ऊपर किए जाने लगे कि इसको सबसे ज़्यादा वेट बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है और क्या इसके फर्दर यूज़ हो सकते हैं। लेकिन आज के दिन में जो ये डाउरो रिवर का जो ये ब्रिज है, ये इसकी खास बात ये है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट साइट के रूप में ये डेवलप हुआ है और कभी यहाँ आने का मौका मिले तो इसे ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।